हाय ऑल। सो हम आयुर्वेदिक डॉक्टर्स बहुत ही ज़्यादा आते जाते लोगों को या पेशेंट्स को बताते रहते हैं कि लाइफस्टाइल सुधारिए, लाइफस्टाइल करेक्ट रखिए, ये बेसिक डूज एंड डोंट्स आपकी दिनचर्या में इन्वॉल्व कीजिए, इंक्लूड कीजिए, ताकि आपकी हेल्थ अच्छी रहे। तो ये क्या क्या लाइफस्टाइल करेक्शंस होते हैं, आज मैं उसके ऊपर ये एक छोटा सा टॉक करूँगी। एंड एक गाइडेंस के तौर पे आपको ये बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि अगर आप सिर्फ आपकी एक बेसिक लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, मतलब सुबह से उठ के शाम तक आप थोड़े बेसिक डूज एंड डोंट्स डेली बेसिस पे फॉलो करते हैं, तो आपको कोई हेल्थ इश्यूज़ नहीं होते हैं। और अगर कोई आपको करंट हेल्थ इश्यूज़ है तो वो भी अच्छे होने में फ़ायदा होता है। तो ऐसे इससे पहले कि मैं आपको बताऊं, आई वुड लाइक टू से वन थिंग कि आयुर्वेदा का जो एक प्रयोजन है, आयुर्वेद शास्त्र का, उसके बारे में मैं थोड़ा सा बोलूँगी। स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम, मतलब जो लोग हेल्दी हैं, स्वस्थ हैं, उनके स्वास्थ्य का रक्षण करना। और आतुरस्य विकार प्रशमनम, मतलब जो लोग बीमार हैं, उनकी जो व्याधि है, उनका जो विकार है, उसे ठीक करना। ये बहुत ही सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रयोजन है आयुर्वेद शास्त्र का। तो इसीलिए मैं सबसे बोलती रहती हूँ हमेशा कि आपको चूज़ करना है कि आपको लाइफ लॉन्ग कोई बेसिक मेडिकेशंस लेने हैं या बेसिक थोड़े डूज एंड डोंट्स डेली बेसिस पे फॉलो करके आपको वो मेडिकेशंस बंद करने हैं। सो दैट इज़ अ कम्प्लीटली योर चॉइस। बट आज हम जानेंगे कि आप थोड़े बेसिक लाइफस्टाइल करेक्शंस करके डेली बेसिस पे आप बहुत अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कर सकते हैं। एंड कोई भी बीमारी आपको छू नहीं सकती है। और अगर आप बीमार भी पड़ते हैं तो आपकी इम्यूनिटी, आपकी जो प्रतिकार क्षमता है, वो इतनी अच्छे से बढ़ जाती है कि आप कोई भी बीमारी होने के बाद उसमें से बाहर बहुत जल्दी आ सकते हैं। सो व्हाट आर द लाइफस्टाइल करेक्शंस? सो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द फर्स्ट पॉइंट दैट नीड्स टू बी करेक्टेड इज आपको सुबह जल्दी उठना है। सुबह ट्राई टू वेक अप मैक्सिमम बाय 6 o'clock इन द मॉर्निंग या 6:30 मैक्सिमम, उससे ज़्यादा देर से ना सोए। और रात को आपको 10 to 10:30 PM तक मैक्सिमम सो जाना है। उसके अलावा एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि सुबह उठते ही सब लोग एक चाय का कप लेके बैठ जाते हैं, तो एम्प्टी स्टमक पे ट्राई एंड अवॉइड हैविंग अ कप ऑफ टी। उसके अलावा आप थोड़ा सा गुनगुना पानी पीजिए, आधा ग्लास से 1 ग्लास डिपेंडिंग ऑन योर थर्स्ट। उसके साथ आप थोड़ा नींबू का रस ले लीजिए, हाफ लेमन जूस आप ले सकते हैं। और थोड़े बहुत आप 15 to 20 ब्लैक रेजिन्स, 1-2 खजूर खा सकते हैं। उसके बाद आफ्टर हाफ एन आवर आप 1 कप चाय पीजिए, बट एम्प्टी स्टमक पे चाय पीना अवॉइड करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा बेकरी प्रोडक्ट्स, काफ़ी बार हमें आदत होती है कि सुबह उठते 1 कप चाय और उसके साथ 2-3 बिस्किट्स या 2-3 खारी, एक हाथ टोस्ट, ऐसा कुछ लेके हम लोग बैठ जाते हैं। सो बेकरी प्रोडक्ट्स आर प्रिपेयर्ड विथ मैदा। मैदा इज़ वर्क्स लाइक अ स्लो पॉइजन विथ योर होल बॉडी सिस्टम। अगर आप डेली बेसिस पे कंज्यूम करते हैं, 1 in 10 days कंजम्पशन इज़ डेफिनेटली कॉल्ड एज मॉडरेशन, लेकिन आप डेली बेसिस पे कंज्यूम करते हैं तो आपको उससे अपाय हो सकते हैं। प्लस इट में लीड टू इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, थोड़ा ब्लोटेड सेंसेशन होना या गैसेस पास होना, ये सब चीज़ों को आप इन्वाइट कर सकते हैं। सो अवॉइड हैविंग बेकरी प्रोडक्ट्स ऑन अ डेली बेसिस। रोज़ रोज़ खाना आपको अवॉइड करना है। उसके अलावा ट्राई टू हैव होलसम बैलेंस्ड मील्स थ्रू आउट द डे। आपका जो ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है, ट्राई टू हैव होलसम मील्स। आपके घर में बनाई हुई चपाती की गेहूं की चपाती या जवार की रोटी या बाजरा, रागी, ये सब आटे यूज़ करके आप रोटी बनाइए। उसके साथ प्रॉपर लीफी फ्रूटी वेजिटेबल्स खाइए। यू कैन हैव 1 कटोरी ऑफ मूंग दाल या मसूर दाल विद 2 स्पून्स ऑफ काउज घी। जब व्हेन योर मील इज बैलेंस्ड विद कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड एसेंशियल फैट्स ऑन अ डे टू डे बेसिस, आपकी बॉडी की फंक्शनिंग बहुत हद तक बैलेंस हो जाती है। और आपकी जो स्किन है, हेयर है, योर डाइजेशन इश्यूज या अदर एलिमेंट्स ऑल्सो आर कंट्रोल्ड वेरी वेल एंड दे आर बैलेंस्ड ऑल्सो इन अ ब्यूटिफुल मैनर। तो आपको डेली बेसिस पे तीनों मील्स में आपको प्रॉपर होलसम खाना खाना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि आपको मील्स को स्किप नहीं करना है। बहुत बार लोग वेट लॉस के लिए
ब्रेकफास्ट नहीं खाते हैं या लंच स्किप कर देते हैं, डू नॉट स्किप योर मील्स, ट्राई टू हैव अ स्मॉलर पोर्शन, ताकि वो आपका बराबर डाइजेस्ट हो जाए। वो डाइजेस्ट होने के बाद जब आपको अगली भूख लगेगी तब आप सेकेंड मील आपका ले सकते हैं। कोई भी प्रकार के क्रैश डाइट्स या मील स्किप करना, ये सब चीज़ों से यू हैव टू ट्राई एंड स्टे अवे एंड ट्राई टू स्टिक ऑन टू सर्टन थिंग्स जो आप लाइफ लॉन्ग फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप कोई भी क्रैश डाइट फॉलो करते हैं तो आप वो 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना फॉलो कर सकते हैं, लेकिन थ्रू आउट योर लाइफ आप ये फॉलो नहीं कर सकते हैं। सो डेली बेसिस पे आपका जो भी स्टेपल फूड है, ट्राई टू हैव इट इन मॉडरेशन एट द राइट टाइम्स, बट हैव योर स्टेपल फूड एंड अ बैलेंस्ड मील ऑन अ डे टू डे बेसिस। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपको भूख लगने पर ही खाना खाना है। आजकल हमें पता ही नहीं होता है कि भूख लगना क्या होता है। जब बचपन में वो पेट में गुरगुर आवाज़ आती थी और फिर हम लोग खाना मांगते थे, बट दीज डेज घर में इतना सब कुछ पड़ा हुआ रहता है कि खाना खाने के बाद हम लोग तुरंत वो सारी चीज़ें खाने लगते हैं और भूख लगने से पहले ही जस्ट फॉर द सेक ऑफ द टाइम कि अभी खाने का वक्त हो गया है, हम लोग जाके खाना खा लेते हैं। तो भूख लगने तक आपको रुकना है, भूख लगने के बाद ही खाना खाना है। और इसके अलावा अगर आपने बीच बीच में कुछ भी खाना खाया तो दैट इज़ ऑल कन्वर्टेड इनटू टॉक्सिन्स, इनडाइजेस्टेड मटेरियल, मतलब फूड में कन्वर्जन होता है एंड देन इवेंचुअली यू मे सफ़र फ्रॉम सर्टन एलिमेंट्स। आयुर्वेदा का सबसे इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ये है कि रोगाः सर्वे अपि मंद अग्नि, मतलब अगर आपकी डाइजेस्टिव फायर वीक है तो आप कोई भी प्रकार का एलिमेंट अट्रैक्ट कर सकते हैं, इनवाइट कर सकते हैं। तो अगर आपने आपकी डाइजेस्टिव फायर को अच्छा रखना है तो आपको टाइम पे खाना, टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, भूख लगने पर ही खाना खाना एंड ऑल्सो हैविंग अ बैलेंस्ड मील इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए भूख लगने पे खाना, ये प्रिंसिपल आपको 100% फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो आप फ्रूट्स हम लोग खाते हैं, फ्रूट्स अच्छे होते हैं, फ्रूट्स बुरे होते हैं ऐसे नहीं है, लेकिन फ्रूट्स खाने का भी एक टाइम होता है। खाने के साथ कोई भी फ्रूट का समावेश ना करें। खाने के बाद तुरंत या खाने से पहले तुरंत फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए। एटलीस्ट हैव अ गैप ऑफ 2 आवर्स बिटवीन एनी पर्टिकुलर मील एंड फ्रूट। अगर आप खाते हैं तो फ्रूट्स और मील्स टुगेदर शुड बी कम्प्लीटली अवॉइडेड। उसके अलावा आप ट्राई टू नॉट टू स्लीप इन द आफ्टरनून। दोपहर को खाना खाने के बाद काफ़ी लोगों को आदत होती है कि सोना है, बट दोपहर को सोने से क्या होता है कि आपकी जो बॉडी है वो आपका खाना डाइजेस्ट नहीं कर पाती है एंड इवेंचुअली यू मे एंड अप हैविंग इंडाइजेशन, ब्लोटेड सेंसेशन इन योर स्टमक, या आगे चल के वेट गेन होना। तो इसलिए खाना खाने के बाद वामकुक्षी, मतलब लेफ्ट साइड पे आप 15 से 20 मिनट बस लेटे रहिए, लेकिन सोना नहीं है। सो ट्राई नॉट टू स्लीप इन द आफ्टरनून। डेली 30 मिनट्स टू 40 मिनट्स टू 45 मिनट्स डिपेंडिंग ऑन योर स्ट्रेंथ एंड स्टैमिना, आप कोई ना कोई प्रकार का शारीरिक व्यायाम, मतलब एक्सरसाइज कीजिए। आप योगा कीजिए, आप वॉकिंग कीजिए, रनिंग कीजिए, साइकिलिंग कीजिए, स्विमिंग कीजिए, जो भी आपको सूट होता है। बट डेली बेसिस पे एटलीस्ट 5 टाइम्स अ वीक डू सर्टन सम फॉर्म ऑफ फिजिकल एक्टिविटी विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन अनदर इम्पॉर्टेंट लाइफस्टाइल करेक्शन इज़, एंड आई थिंक ये बहुत ही डिफिकल्ट है लोगों को फॉलो करना, लेकिन दिस इज़ आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइफस्टाइल करेक्शंस ऑल्सो, कि रात का खाना सूर्यास्त के बाद, मतलब सनसेट के बाद नहीं खाना है। हमारी जो बॉडी है, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा इट सेड दैट पिंडी ते ब्रह्मांडी, जो जो अपने शरीर में है वो बाहर ब्रह्मांड में, मतलब यूनिवर्स में है। बाहर अगर सनराइज हो रहा है तो इसका मतलब है आपके बॉडी को भी राइज होना है, आपको उठना है। और बाहर अगर सनसेट हो रहा है तो इसका मतलब है दैट यू ऑल्सो हैव टू स्लो डाउन विथ थिंग्स, और आपको भी यू हैव टू गो टूवर्ड्स स्लीपिंग, या सोने की तैयारी आपको कर लेनी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आजकल हम लोग जिस टाइम पे सोना रहता है उस टाइम पे हम लोग खाना खाते हैं। रात को 10, साढ़े 10, 11 बजे, साढ़े 11 बजे लोग प्रॉपर खाना लेके बैठते हैं, और जब सोने का टाइम होता है, एक्चुअली दैट्स एन आइडियल सोने का टाइम, आप सोते नहीं हैं और रात को 2-3 बजे आप सोते हैं। सो ये जो आपका लाइफस्टाइल रॉन्ग हो रहा है उसको करेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो बाहर है वैसे ही आपके बॉडी का चक्र चालू है, द बायोलॉजिकल क्लॉक इज़ वर्किंग दैट वे। इसलिए अगर बाहर
सूर्यास्त हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आपके बॉडी की जो डाइजेस्टिव फायर है वो कम हो रही है, मंद हो रही है, वीक हो रही है। और इसीलिए आपको जो भी आप खाना खाते हैं वो खाना खा लेना चाहिए और लाइट फूड कंज्यूम करना चाहिए। भले ही आप दिन में थोड़ा सा हैवी खाइए, लेकिन डिनर शुड बी कंज्यूम एब्सोल्युटली लाइट। आप जवार की रोटी, रागी की रोटी विथ लिटिल बिट ऑफ लीफी फ्रूटी वेजिटेबल्स, लिटिल बिट ऑफ दाल विथ 2 स्पून्स ऑफ काउस घी, ऐसे आप सादा सिंपल फूड रखिए रात के खाने के लिए। रात को पाव भाजी और एनी काइंड ऑफ मैदा स्टफ़ या बाहर से कुछ मंगवाना, नॉन वेज, ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि रात को जितना आप हैवी मील्स खाएंगे उतनी आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम उसको पचा नहीं पाती है। इवेंचुअली यू मे हैव कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटेड सेंसेशन, इनडाइजेशन, एसिडिटी, एसिड रिफ्लक्स, ये सारी चीज़ें हो सकती है। सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल। आपको रात को सनसेट के बाद खाना नहीं है, या तो ट्राई एंड हैव द लास्ट मील ऑफ योर डे मैक्सिमम बाय 7 PM, मतलब 7 बजे तक आपका रात का खाना खत्म हो जाना चाहिए। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वन मोर करेक्शन इज़ कि रात के खाने के बाद काफ़ी लोगों को दूध पीने की आदत होती है। काउज मिल्क इज़ वेरी गुड फॉर योर हेल्थ, लेकिन दूध पीने का भी एक टाइम होता है। अगर आप रात का खाना प्रॉपर अगर आप खाते हैं, चपाती, सब्जी, वट एवर, एंड उसके बाद तुरंत आप एक कप या 1 ग्लास दूध पीते हैं, तो दिस इज़ लाइक हैविंग वन प्रॉपर मील और उसके ऊपर आप और एक दूसरा मील ले रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि आपने जो भी खाया है वो पचता नहीं है, उसका न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन कम होता है, एंड इवेंचुअली आप जो दूध पीते हैं उसका भी न्यूट्रिशन आपके बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता है। सो इसीलिए मिल्क हैज़ टू बी कंज्यूम एज अ सेपरेट मील। मतलब आप आइदर ब्रेकफास्ट को सिर्फ दूध पीजिए, या शाम को 5-5:30 बजे जब आपका पेट थोड़ा खाली रहता है तब भी आप थोड़ा सा दूध पी सकते हैं, बट अवॉइड हैविंग मिल्क आफ्टर मील्स। तुरंत नहीं खाना पीना है। सो दीज आर द बेसिक डूज एंड डोंट्स या लाइफस्टाइल करेक्शंस आपको मैक्सिमम करने हैं। अगर आप ऑल दिस, इफ़ यू ट्राई एंड फॉलो ऑल दिस करेक्शंस और डेली बेसिस पे आप अगर फॉलो करते हैं, तो आपकी हेल्थ डेफिनेटली अच्छी रहेगी और आप कोई भी बीमारी को इनवाइट नहीं करेंगे, एंड योर बॉडी विल से थैंक यू टू यू, बिकॉज दिस इज़ इन अ वे रिस्पेक्टिंग योर बॉडी एंड रिस्पेक्टिंग योर स्टमक एंड रिस्पेक्टिंग योर सेल्फ, क्योंकि आपके बॉडी को ये सारी चीज़ों की ज़रूरत है टू मेंटेन योर हेल्थ। अगर आपको लगता है कि मुझे मेरी हेल्थ मेंटेन करनी है, मुझे बीमार नहीं पड़ना है, तो आपको ये सारे बेसिक डूज एंड डोंट्स डेली बेसिस पे फॉलो करना बहुत इम्पॉर्टेंट है।